कल मैंने आप लोगों को सिखाया था, कल तो खैर नहीं, परसों सिखाया था आप लोगों को रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए इन सभी के बारे में मैंने बताया था सभी लोगों को। और बाकी किसी को डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्यू टैब। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, रिव्यू और व्यू। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना। जब भी हम MS वर्ड के अंदर कोई भी काम करते हैं तो इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, या हमने पेज पे कितना काम किया हुआ है, यहाँ पर ट्रांसलेट करना किसी वर्ड को, फिर लैंग्वेज चेंज करना और किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करना, तो सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत काम करते हैं रिव्यू टैब का यूज करके। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और आज हम सीखेंगे व्यू टैब। देखो व्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना। जो भी हम MS वर्ड के पेज पे काम करते हैं उसको हमें डिफरेंट तरीके से देखना हो तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है व्यू टैब। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टाइप कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये जो मेरे पेज पे काम किया हुआ है ये हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ, व्यू टैब में यहाँ पे कर देता हूँ वन पेज पे करने पे क्या होगा, ये पूरा पेज हम एक बार में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे हमने इतना काम किया है, मैं पूरे पेज को फिल कर देता हूँ लास्ट तक। ये हो गया। चलिए अब देखिए व्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड का मतलब होता है कि जैसे आप कोई बुक ओपन करते हैं, बुक तो चैप्टर बना होता है, आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, फिर उसका पेज पलटोगे, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। तो उस तरीके से इस वाले पेज को, अभी तो हमारे पास एक ही पेज है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी को कॉपी करके और यहाँ पे इंसर्ट में जा करके मैंने ले लिया ब्लैंक पेज और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने दूसरे पेज पे काम किया था। ठीक है, अब हमारे पास दो पेज है। तो इस पेज को अगर आप क्लिक करते हो व्यू टैब में जा करके रीडिंग मोड पर, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये पूरे फुल स्क्रीन में आएगा, एक पेज की तरह बन के आएगा। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया। और भी पेज बनाओगे तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट का बटन। ठीक है, इस पर क्लिक करो, ये हमारा नेक्स्ट पेज हो गया। तो ऐसे जितने भी पेज होंगे ना आप एक पेज के अकॉर्डिंग दे सकते हो। रीडिंग मोड का मतलब होता है कि उसको आप एक बुक की तरह पढ़ सकते हो, आप जैसे कोई बुक पढ़ते हो। ठीक है, ये देखो मैं इस पर क्लिक किया तो ये हमारा पहले का पेज आ गया और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा दूसरा पेज हो गया। तो इसे बोलते हैं रीडिंग मोड। और इससे बाहर आने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना एस्केप की, तो आप सीधा बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद जो ये हमारा पेज खुलता है, इससे मैं एग्जैक्ट इससे बाहर आने के लिए क्या करते हैं, इस कीबोर्ड में एक बटन दिया हुआ है एस्केप की, तो मैंने इसे प्रेस कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं मैं पहले जैसा आ गया जहाँ पे पहले था मैं। तो ये होता है हमारा रीडिंग मोड। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, प्रिंट लेआउट है। देखिए MS वर्ड में हम जो भी काम करते हैं इसे हमें प्रिंट करना पड़ता है। तो प्रिंट करने पर ये पेज हमारा कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी आप काम करते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट पहले से क्लिक होता है इसके ऊपर। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ये दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, इसका मतलब ये हो गया कि जैसा ये पेज हमारा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा। तो इसका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक होता है। और इसके बाद दिया हुआ है वेब लेआउट। इसमें क्या होता है, देखो जब आप किसी को मेल वगैरह करते हो ना, या फिर इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उस पर जो पैराग्राफ लिखा होता है तो एक वेब लेआउट की तरह होता है वो। तो इसी पेज को अगर इंटरनेट की पेजेज जैसा देखना हो तो क्लिक करेंगे हम वेब लेआउट पे। तो इसमें क्या होता है, देखो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा, पूरे स्क्रीन में दिखाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो जो हम किसी को मेल करते हैं, आप कभी मेल किया होगा अपनी ईमेल आईडी से, तो इस तरीके से हमारा वेब लेआउट में खुलता है। ठीक है, तो ये हम इसे बोलते हैं वेब लेआउट पेज। तो यहाँ पे अलग अलग नाम है, ये हो गया वेब लेआउट, और ये हो गया प्रिंट लेआउट मतलब प्रिंटिंग लेवल पे, और ये हो गया रीडिंग मोड। इस पर क्या होता है, बुक की तरह आपका पेज ओपन होता है। तो देखो यहाँ पर व्यू टैब का जो काम होता है अपने पेज को डिफरेंट तरीके से देखना। तो अगर आप इसको मान लो भूल भी जाते हो, सिर्फ आप इस पर क्लिक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम जो भी काम करते हैं MS वर्ड के अंदर वो हम करते हैं प्रिंट लेआउट पर। ठीक है, क्योंकि इस वाले पेज को हमें प्रिंट करना पड़ता है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, आउटलाइन। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे एंड है ये दिखाएगा आपको। देखो जैसे ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसमें सिर्फ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अलग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये पेज यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें सिर्फ हमारा यही काम होता है। और यहाँ पे दिया हुआ ड्राफ्ट पे जब क्लिक करोगे ना तो इसमें पेजेज नहीं बनते हैं, ये हमारा एक ड्राफ्ट हो गया। आपको यहाँ पे जितना भी काम करना है, देखो यहाँ पे कर्सर आ रहा है हमारा, आपको जो भी इसमें काम करना है आप करते जाओ। ठीक है, तो इसमें कोई भी पेज हमारा नहीं बनता है।
और जहाँ से पेज ब्रेक होता है ना, यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखो जैसे यहाँ पे जब आप नीचे जा रहे हो तो ये दिखा रहा है यहाँ पे डॉट लाइन, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारे ये दूसरे पेज में जाएगा। तो ड्राफ्ट में आपको कोई भी मार्जिन कुछ भी आपको दिखाएगा नहीं, आपने कितने पेज पे काम किया है। सिर्फ आपको यहाँ पे जितना भी टाइपिंग करना आप कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपको MS वर्ड में टाइपिंग वगैरह करना होगा ना, तो आप यहाँ पर ड्राफ्ट पे क्लिक करके आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम एक ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। और जो लोग MS वर्ड 2007 यूज करते हैं तो उसके अंदर रीडिंग मोड का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग आपको यहाँ से दिया हुआ है पेज लेआउट से, प्रिंट लेआउट से, ठीक है। तो इनका जो काम होता है 5 ऑप्शन जो ये दिए हुए हैं व्यू के अंदर, तो इनका सिर्फ यही काम है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो अपने पेज को डिफरेंट तरीके से देखना, जैसे वेब लेआउट में, प्रिंट लेआउट में, रीडिंग मोड में, आउटलाइन में और ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट में मैंने आपको बता दिया, आपको ड्राफ्ट में सिंपल सा कोई पेज नहीं बनता है। आपको यहाँ पे अगर कोई टाइपिंग वगैरह करना हो तो आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो एरिया होता है हमारा, ये ड्राफ्ट व्यू में है। बाकी जो भी हम काम करते हैं प्रिंट लेआउट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा रूलर। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये दिखाता है आपको, ये है रूलर, ठीक है। तो इसमें जैसे हम यहाँ पर, ये पेज हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, हम काम करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्जिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन है और यहाँ भी 1 इंच का मार्जिन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रूलर से हमें पता चल जाता है। प्लस एक और होता है हमारा टैब स्टॉप, वो भी हमारा इसी के ऊपर लगता है, जो मैंने आपको होम टेब पे पढ़ाया था। यहाँ पे टैब स्टॉप, यहाँ पे ये देखो, ये दिया बताया था स्टार्टिंग में, होम टेब के अंदर टैब स्टॉप। तो टैब स्टॉप कहाँ से कहाँ तक लगेगा वो भी हमें दिखाता है यहाँ से, यहाँ पे यूज करके। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। प्लस आप मार्जिन जो लगाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ से हम टाइपिंग कर सकते हैं इस पेज के ऊपर। तो इसको सिर्फ इसी के लिए होता है। आप जब इसको हाइड कर दोगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। और जब इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये दिखा देगा आपको इस तरीके से। तो ये दिया हुआ है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन में क्या होता है, आप पेज में कहाँ से कहाँ तक काम कर सकते हो। ऐसे ग्रिड लाइन का यूज करके ना आप कोई शेप वगैरह भी बना सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने इसे हटा दिया इतना, ठीक है, और मैं इंटर करके इसे यहाँ कर देता हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक तो आप ये भी दे सकते हो कि ये जो आपका पेज है आप कहाँ से स्टार्टिंग करोगे इस पेज पे वर्क, और कहाँ तक कर सकते हो लास्ट यहाँ तक। एक तो ये हो गया। ग्रिड लाइन से आप कोई भी एक शेप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले करके मैंने ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट स्टार्ट कर दिया यहाँ से इस तरीके से, ये देखो। तो जब आप लाइन से लाइन जाओगे ना वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा वो, ठीक है। एक लाइन दूसरी लाइन को खींचता है वो, ये देखो ऑटोमेटिक फिट हो गया वो। तो इस तरीके से आप कहीं भी से यहाँ पे फिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर बिना ग्रिड लाइन का यूज करोगे ना तो ये आपका जो होगा डिज़ाइन होगा ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे इसको बैठा दिया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे जूम में चला गया, यहाँ पे मैंने कर दिया 200%, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसके लेवल में कर दिया, जो लाइन है यहाँ पे ना ये वाली, इसके बराबर मैंने इसको बैठा दिया। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरा शेप लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया राउंडेड रेक्टेंगल और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया इसके बराबर से इस लाइन से। तो ये देखो, तो ये क्या है, इसका जो बेस है बिल्कुल इक्वल है। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे ना तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ से ग्रिड लाइन्स, तो जब इसको आप यहाँ पे बनाओगे तो ये क्या है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे इसका यूज करके ना किसी भी शेप को या कोई भी पिक्चर हो तो उसे आप बराबर कर सकते हो, या फिर किसी लाइन को आपको देखना हो कि वो इक्वल है कि नहीं, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। तो मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैंने 100% कर दिया। ये दिया है नेविगेशन बार, नेविगेशन पेन। मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने होम टेब बताया था हेडिंग बनाते समय। तो जब आप हेडिंग बनाते हो तो यहाँ पे दिखाता है आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेडिंग, पेजेज और रिजल्ट से, ठीक है। तो हेडिंग में क्या है, हेडिंग यहाँ पे एक भी बना हुआ नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसे हटा देता हूँ ग्रिड लाइन्स को, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका यूज क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक कंप्यूटर कोर्स और होम टेब में जा करके मैंने यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक कर दिया, हेडिंग 1। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे हेडिंग बनकर आ चुका है, ठीक है। जब इसी के अंदर आप बनाओगे हेडिंग 2 वगैरह, मैंने स्टार्टिंग में सभी को बता रखा है ऐसे, तो जो लोग नए हैं वो अगर सीख लेंगे एक बार। अगर मैं ये पेंट क्या है बेसिक के अंदर आता है, तो ये अगर हेडिंग 1 बना है तो ये क्या बनेगा, हेडिंग 2। तो मैंने 2 पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि बेसिक में क्या आता है, हमारा पेंट आता है। यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हो आप। तो ये जो दिखा रहा है हमारा, ये हेडिंग में दिखा रहा है, और ये किसके अंदर आता है, नेविगेशन पेन के अंदर, जब हम यहाँ पे यूज करते हैं इस वाले को। अच्छा, ये क्या है, पेजेज। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे दे सकते हो कितने पेजेज पे आपने काम किया हुआ है।
जैसे ये 4th पेज है, ये 3 पेज है। तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे पेजेज यूज़ नहीं करोगे ना, तो मान लो किसी पेज पे हमें जाना है तो यहाँ आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो पेज बहुत बड़ा बड़ा है, देखो है ना, हमें तीसरे पेज पे जाना है तो ऐसे हमें ऐसे देखना पड़ेगा तीसरा पेज है कहाँ। ठीक है, आप यहाँ पेज पे आ भी जाओगे ना बिना इसका यूज़ किए हुए, तो ये कौन सा पेज है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पे नंबर भी दिए होते हैं, पेज नंबर, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है पेज नंबर। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ठीक है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। तो जिस पेज पे जाना है उस पर क्लिक कर दो। तो ये इस पेजेस का काम होता है। रिजल्ट में क्या होता है, जब आप कोई फ़ोटो लेके आते हो, कमेंट लगाते हो किसी भी टेक्स्ट पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे जैसे पावरफुल पे क्लिक किया और यहाँ पे रिव्यू टैब में जा कर के न्यू कमेंट कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे दे दिया जैसे स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में शो कर रहा है तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से इनलाइन। एक ऑप्शन था बैलून, ठीक है, बैलून जो यहाँ पे दिखा रहा है ना कमेंट, एक तो वर्ड के ऊपर कमेंट भी दिखाता है जो हमने यहाँ पे कमेंट किया है। जब वर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा है, इसके ऊपर दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ भी दिखा रहा है अलग से। तो ये पेज हमें नहीं दिखाना है, इसे मेरे हाइड करना है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो मार्कअप, इसमें दिया हुआ है बैलून्स। बैलून्स में करना आपको इनलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है इनलाइन, शो ऑल डिवीजन इनलाइन, तो फिर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो कमेंट वगैरह लगाते हैं या कोई पिक्चर वगैरह बनाओ। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो भी ले लेता हूँ एक। तो ये रिजल्ट का काम है। मैंने आपको 2 बता दिया, हेडिंग बता दिया और पेज बता दिया। ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है टेक्स्ट कमेंट पिक्चर वर्ड कैन बी फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। और जैसे मान लो अब मैंने कमेंट फाइंड करना है, हमने यहाँ पे कमेंट लगा रखा है ना, यहाँ पे ये रहा कमेंट लगा रखा है यहाँ पे। तो मान लो मैं होम में गया और यहाँ पे दिया फाइंड का ऑप्शन, फाइंड में जाओ। ठीक है, फाइंड में क्या करना है, कमेंट। एक मिनट, ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं पिक्चर लेके आता हूँ, यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लेके आता हूँ पहले। ये मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ले लिया, ठीक है। और ऐसे ज़्यादातर इसका यूज ना, जो रिजल्ट दिया हुआ है ये किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए होता है। जब आप यहाँ पर फाइंड जो है हमारा दिया हुआ है, आपने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो आपको चेक करना है बटन कहाँ पे लिखा हुआ है पेज में, तो ये देखो यहाँ पे ये फाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड हो गया ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आपको ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये जो आपने वर्ड फाइंड किया है ये किस किस जगह पर है। एक तो यहाँ पर है, एक ये एक पैराग्राफ यहाँ जो बना होगा पेज में यहाँ पर है, ठीक है, एक दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो रिजल्ट में आप ये भी दे सकते हो, ज़्यादातर इसका यही होता है। ठीक है, ऐसे हम पिक्चर को फाइंड करते हैं, तो जो हमारा फाइंड का ऑप्शन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना एरो पे, तो एडवांस फाइंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो एडवांस फाइंड में आपको क्या फाइंड करना है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार बता दूँगा इसके बारे में जिसको नहीं पता होगा। तो रिजल्ट का जो काम होता है, किसी वर्ड का ऊपर ज़्यादा यूज करते हैं हम। तो फिलहाल मैं कमेंट को डिलीट कर देता हूँ और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट का यूज। हेडिंग समझ में आ गया, पेजेस समझ में आ गया, और रिजल्ट। रिजल्ट में देखो, जैसे मान लो ये पहले पेज पे आ गया, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है डॉक्यूमेंट, तो बहुत जगह लिखा होगा। ये ऑप्शंस मुझे ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शंस कहाँ है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा रिजल्ट में। मान लो मैं फाइंड पे गया और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ऑप्शंस कहाँ लिखा है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ लिखो ऑप्शंस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये फाइंड हो गया। तो ये कई जगह ऑप्शंस लिखा हुआ है, दिखा रहा है आपको यहाँ पे फाइंड करके। तो इस तरीके से रिजल्ट में देख सकते हो आप। कोई कमेंट लगाओ या कोई पिक्चर फाइंड करो, तो फाइंड करोगे तो आपको दिखा देगा रिजल्ट के अंदर। तो ये होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, नेविगेशन पेन। नेविगेशन में हमारे 3 ऑप्शन है, हेडिंग, पेजेस और रिजल्ट है। और बाकी किसी को डाउट होगा तो मैं इसको दोबारा बता दूंगा लास्ट में, जो भी अगर पूछेंगे तो। इसके बाद हमारे यहाँ पर दिया हुआ है जूम सेक्शन। ये हमारा जूम ग्रुप है। जूम का मतलब आपको पता ही है, जूम मतलब किसी चीज़ को जूम करके देखना। मान लो ये हमारा पेज है, अब ये क्या है, काफ़ी छोटा छोटा है, तो पेज का साइज़ तो आपको वही रहेगा, बस इस पेज को आप जूम कर सकते हो आप। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है जूम का। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 200% करोगे तो ये आपको 200% पे हो गया। ठीक है, पहले 100% पे था। इसी पे क्लिक करो तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि जैसे 70%, या यहाँ पे आप खुद से टाइप कर सकते हो। मुझे देखना है 120%, तो 120 डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये हमारा 120% पे है।
आप कितना भी जूम कर दो, कितना भी, जैसे मैं 200% कर दिया, मुझे एक्चुअल साइज चाहिए जितना पहले था बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये दिया हमारा 100%, अलग से बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दो तो ये हमारा हो गया एक्चुअल साइज पेज का। ये लिखा 1 पेज। जब हम किसी पेज पे काम करते हैं ना, तो ये पूरा पेज एक बार में शो नहीं करता है। देखो ये हमारा आधा ही पेज शो कर रहा है, आधा नीचे जा रहा है वो, तो मुझे पूरे पेज को एक बार में देखना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, 1 पेजेज। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारा 1 पेज है। मल्टीपल पेजेज मतलब एक साथ 2 पेज देखना, 3 पेज देखना, एक साथ आप बहुत सारे पेज दे सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी यहाँ पे कितने पेज आ रहे दिखा रहे हैं, 3। जब आप ये क्या 100% पे दिखा रहा है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ से कर दो जैसे 60.3 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 25, ओके कर दिया। तो ये देखो अभी कितना है हमारे पास, 3 ही पेजेज है, इसलिए 3 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा करके और भी पेज लेता हूँ, जैसे 3 पेज और ले लेता हूँ, 1 2 3, तो जितना पेज मैं यहाँ पे लूँगा, और जितना आप इसका जूम का जो परसेंटेज होता है, जितना कम करोगे ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पेज भी दिखा देगा। तो एक साथ आप यहाँ पर देखते हैं कितना पेज आता है। एक लाइन में आ गया आपका 7 पेज, यानी कि 7 या 21 पेज को एक बार में दे सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऊपर, एक ये बीच में, एक नीचे दिखाएगा आपको। तो एक साथ 21 पेज को आप दे सकते हो, और एक्चुअल साइज करने के लिए 100%। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीपल पेज है। ये दिया है पेज विड्थ में क्या होता है, एक परसेंटेज इसमें फिक्स किया हुआ है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो कितने % पे जूम होगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे दे सकते हो, ये 100% पे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पेज विड्थ पे, तो पेज हमारा जूम हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन कितने % पे हुआ है, 184% पे। तो याद रखना, पेज विड्थ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो 184% पे आपको यहाँ पे जूम करके दिखाएगा पेज को ऑटोमेटिक। तो ये जो इतना सेक्शन दिया हुआ है, पेज को डिफरेंट तरीके से जूम करके देखना, और जूम इन करना और जूम आउट करना, और जैसा भी आपको करना है आप यूज़ कर सकते हो अपना काम करते समय। इसके बाद देखो यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पेजेज है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये दिया है न्यू विंडो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने इस पेज पे इतना काम किया हुआ है, सपोज 3 पेज पे कितने हैं, 7 पेज है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो ब्लैंक पेज है ना उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये मैं ब्लैंक पेज को हटा देता हूँ। यहाँ से ब्लैंक पेज हो गया, 4 पेज है हमारे पास, ये भी खाली पेज है, इसे भी हटा देता हूँ मैं। बैक आगे ये भी हट गया हमारा, बचे अब हमारे 3 पेज है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखाता है, अभी मैं 1 पेज पे क्लिक किया तो यहाँ दिखा रहा 1, और क्या है टोटल 1 of 3, यानी टोटल 3 है हमारे पास पेजेज। तो अभी हमारे पास 3 पेजेज है, और मैं अभी पहले पेज पे हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता न्यू विंडो। देखो ये क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो इसका काम तो पहले बाद में बताऊँगा, पहले मैं इसके बारे में बता दूँ कि इसका यूज क्या होता है। इसका यूज करने से पहले फ़ायदा क्या होगा इसका। जैसे ये इस पेज पे हमने यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पेजेज है। मान लेते हैं कि हमने ये जो 3 पेज पे काम किया हुआ है, अब हमें और भी काम करना है, लेकिन यहाँ तक ये जो पेज है अब मुझे अलग से सेव करना है। सपोज जहाँ तक हमने काम किया हुआ है, इसको यहाँ पे पेज को सेव करके मुझे अलग से और भी पेज आगे काम करना है, लेकिन कंटेंट उस नए पेज में यही सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे ये 3 पेज पे हमने काम किया हुआ है, तो इसको हम चाहते हैं कि हमें और भी काम करना है, लेकिन जहाँ तक हमने काम किया हुआ है ना, इसको सेव करके अब मुझे एक नए पेज पे काम करना है, लेकिन नए वाले पेज पे जितना भी हमने इस पेज पे काम किया हुआ है, ये सारा मुझे उस पेज पे चाहिए। तो आप करोगे क्या, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इसे सेव कर दोगे, और जो भी इसमें काम किया हुआ है, इसे कॉपी करके आपको एक नए पेज पे लाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पर आप इसे यहाँ से जाओ फाइल पे, और यहाँ पे सेव पे पहले क्लिक कर दो। आप इस पेज को सेव कर देना पहले। ठीक है, सेव करने के बाद आपको एक नया पेज, बिल्कुल आप जैसे यहाँ से नया पेज लेते हैं ना नया काम करने के लिए, तो आपको नया पेज लेना ही नहीं है। आप सीधा क्लिक करना है न्यू विंडो पे। इससे क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक आपका एक नया पेज आ गया, नया विंडो आ गया, और जो आपने उस पेज पे काम किया था वो सारा आपका इस पेज पे भी आपको दिखा देगा। ये फ़ायदा होता है। देखो ये रहा, सारा कंटेंट इसके ऊपर है, और वो जो हमने पहले काम किया था वो हमारा अलग है। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका दिया है डॉक्यूमेंट 1. ठीक है 1/2, ये दूसरा पार्ट है हमारा उसी पेज का। तो इस समय हम ऐसा यूज करके, इसका यूज होता है एक नया विंडो लेना, लेकिन पहला वाला डाटा हमारे एक नए पेज पे भी चाहिए, उसके लिए होता है हमारा। ये दिया हुआ अरेंज ऑल में क्या होता है, जैसे मान लो मैं अभी इसको हटा देता हूँ,
ये हमारे पास अब एक ही पेज है। अभी हमारे पास एक ही पेज है, इसमें एक ही विंडो है MS वर्ड का और इसके अंदर 3 पेजेज है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। मैंने एक नया पेज ले लिया और अरेंज ऑल का जो काम होता है, जैसे आपने 2 अलग अलग पेज है आपके पास, 2 पेज को एक साथ देखना। देखो ये जो हमारे पास MS वर्ड के अंदर जो मैंने खोला हुआ है, ये इसके अंदर 3 पेजेज है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो MS वर्ड की विंडो के बारे में। जैसे यहाँ पे एक विंडो ये है और एक अलग से ये खोल रखा है मैंने, ठीक है, 2 है हमारे पास। तो 2 पेज को एक साथ देखना होगा तो अरेंज ऑल पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन आ रहा है आपके पास? स्क्रीन आ रहा है? नहीं आ रहा है शायद। ये देखो, मैंने अरेंज ऑल पे क्लिक किया। पहले तो मैंने जिस 3 पेज पे काम किया हुआ था, एक अलग से नया पेज लिया दूसरा, ठीक है। और जैसे मैं अरेंज ऑल पे क्लिक किया ना, तो देखो ऐसा दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीन शेयर किया अभी। जूम ऐप में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि जब एक नया पेज लेता हूँ तो वो दिखाता ही नहीं है। तो मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा पहले वाला पेज है जिस पेज पे हमने काम किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने नया पेज है ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक साथ आपको 2-3 पेज एक साथ खोल लो और सभी को अगर एक साथ देखना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, अरेंज ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग पेजेज है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो इसका काम होता है अरेंज ऑल का, कि 2 पेजेज को या 2 से ज़्यादा पेजेज को एक साथ देखना। चलो इसके बाद हम आते हैं दोबारा से पुराने वाले पेज पे जिस पे हम काम कर रहे थे, और मैं दोबारा से इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कौन सा है? डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, ये आ गया। तो देख लेता हूँ एक बार, आपके पास स्क्रीन आ रहा है? हाँ, अगर आ रहा है देखो। तो दोबारा से पहले पेज पे आ गया। स्प्लिट क्या होता है? बहुत अच्छा ऑप्शन है ये स्प्लिट, ठीक है। मेरे पास अभी 3 पेजेज है तो मैं 2 पेजेज हटा देता हूँ फिलहाल। 2 पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी काम किया है। पेज हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी उस पेज पे काम किया हुआ है ना, उसे आप डिलीट कर दो। और जो भी देखो, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस था मैंने हटा दिया, तो अब हमारे पास टोटल सिर्फ एक ही पेजेज है यहाँ पर, ठीक है। मैं बताया था आपको स्प्लिट क्या होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। इसका यूज करते हैं हम इमरजेंसी में। और इसका जो पार्ट होता है, इसका जो काम होता है, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना। एक सिंगल पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना और उसके ऊपर फिर काम करना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सपोज एक हेडिंग कुछ बना लेता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ऐसा टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें मैंने कुछ कलर डाल दिया। यहाँ पे दे देता हूँ कंप्यूटर, जो चल रहा है वही नाम देता हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसको मैं सेंटर करके थोड़ा सा कलर वलर करता हूँ बढ़िया। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कलर कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी अच्छा लगे आपको, बाकी जो मेरे को अच्छा लगा ले लिया। ये मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है और इस पेज पे हमने इतना काम किया हुआ है सपोज, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पेज के देखना, मैं यहाँ पे जो हमारा पहला पेज है, इस पेज के मैं लास्ट में हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैं काम करूँगा भी। और मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में जो बना रखा है इस पेज के ऊपर, जो ऊपर में बना रखा है, वो भी मुझे यहाँ पे देखना है। मैं यहाँ पे काम भी करूँगा, ठीक है, मुझे काम भी करना है। और जो मैंने ऊपर ये जो बना रखा है ऊपर का एरिया, ये मुझे यहाँ पे देखना भी है। तो एक साथ पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही पेज पे आप एक ही पेज पे जो आपने ऊपर काम किया हुआ है उसे आप नीचे भी देख सको। आपको एक पेज पे जो आपने काम किया है उसे देखने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर आपको नीचे जाने के लिए, फिर यहाँ पे काम करने के लिए फिर आपको यहाँ नीचे आना पड़ेगा। तो हम ऊपर की चीज़ों को नीचे देखने के लिए क्या करेंगे, इस एक सिंगल पेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करके, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखो यहाँ पे ये हमारा एक लाइन आ गया। इसको जहाँ से आपको डिवाइड करना वहाँ ले आके छोड़ दो, ठीक है। अब देखो मैं इस पेज, ये हमारा पहला पेज है और ये भी हमारा फर्स्ट पेज है, लेकिन ये हमारा सबसे पीछे नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चला गया इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं पहले वाले पेज पे आ गया, एक ही पेज पे हूँ, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने एक ही पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा नीचे का एरिया जहाँ पे हमें काम करना था, ठीक है, जहाँ पे मुझे काम करना था, ये वहाँ का जगह है। और मैंने इसी पेज का जो ऊपर का एरिया था मैं नीचे ले आया,
तो एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और आप ऊपर की चीज़ों को आप नीचे भी दे सकते हो इस स्प्लिट का ऑप्शन का यूज करके। बाकी चीज़ों को अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना, एक पेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्प्लिट का यूज करके। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और कभी कभी हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ, और हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी पे क्लिक कर दो, ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखो व्यू साइड बाय साइड, ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी। जैसे अभी जो हमने यूज किया था ना अरेंज ऑल, तो अरेंज ऑल में क्या होता है, पेज हमारा ऐसे दिखाता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में। अगर आपको ऐसे देखना है वर्टिकल में, इस तरीके से देखना हो वर्टिकल में, तो क्या यूज करना है आपको, व्यू साइड बाय साइड है। 2 पेज को एक साथ देखना, लेकिन कैसे, वर्टिकल में। इसका काम सिर्फ यही होता है। तो मैं एक बार ले लेता हूँ पेज, मैं एक और नया पेज लेता हूँ, ले लिया। और मैं अब यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं दिखा दूँ। देखो जब मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, मैंने ये इस पेज पे काम किया हुआ है, मैंने एक अलग से दूसरा पेज ले लिया नया, और मैं क्लिक करता हूँ किस पे, व्यू साइड बाय साइड पे। आप यहाँ पे आपके पास शायद नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस वाले स्क्रीन को शेयर करता हूँ जो मेरे पास अभी आया है, आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा पहले वाला पेज हो गया, और जो मैंने अभी एक नया पेज लिया था आप देख सकते हो, दोनों को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में। जो हमारा ये होता है अरेंज ऑल, ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल में दिखाता है, और व्यू साइड बाय साइड यहाँ पे दिया हुआ। ये देखो अभी ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना, अब यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, इसका सिंबल बन के आ रहा है सिर्फ। जब आप माउस लेके जाओगे ना, इसके ऊपर इसका नाम दिखा देगा, इसका लिखा हुआ है व्यू साइड बाय साइड, इसका नाम है। तो सिंबल से समझ आना, और नीचे नाम भी लिखा रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हो गया, ऐसे हो गया। अच्छा अब देखो, मान लो मैं इस पेज पे काम कर रहा हूँ दूसरे वाले पे, ठीक है। मैंने लिखा यार जूम ऐप का बड़ा दिक्कत है, 40 मिनट होने वाले हैं, क्या टाइम आ गया तुरंत। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, काफ़ी छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आप देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इसको स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ ना, देखो मैं इस पेज में जिस पे काम कर रहा हूँ मैं, जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये पेज भी स्क्रॉलिंग हो रहा है। मान लो इसका मुझे हेडिंग देखना है, ठीक है, तो मैं जब ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा, ये इसका जो इसमें जो काम किया ये भी ऊपर नीचे होगा हमारा पेज, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने सपोज माउस, यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉलिंग करूँगा, माउस से स्क्रॉलिंग करूँगा ना, तो देखो इसको स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ मुझे अलग अलग स्क्रॉलिंग करना है, तो इसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे इसी के नीचे जो लिखा है ना, ये लिखा है ऊपर हमारा व्यू साइड बाय साइड देखने के लिए, और नीचे दिया हुआ है स्क्रोनवर्स, इसका नाम है स्क्रोनवर्स स्क्रॉलिंग, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट को सेम टाइम में जो स्क्रॉलिंग करते हैं उसको अलग अलग करने के लिए। तो मैंने, अरे यार, तो देखो एक कॉल आ रहा है बार बार, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखना मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब क्या है, मैं अगर इसको ऊपर नीचे करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेज हमारा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका काम ये होता है। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम आता है, आप हमेशा याद रखना। और बाकी अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए MS वर्ड के अंदर, और बाकी जहाँ नहीं आता है तो वहाँ तो मैं हूँ आपके सामने, आप मेरे से कभी पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको करूँगा तो ये अलग होगा, और इस पर करूँगा तो ये स्क्रॉलिंग हमारा अलग होगा, ये देखो, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्रॉनर्स स्क्रॉलिंग। नीचे क्या दिया हुआ है, रीसेट विंडोज पोजीशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये आप इसको देखो, जैसे आप इसे छोटा कर दो, ये ठीक, इसको ऐसे कर दो, यहाँ कर दो रीसेट विंडो पोजीशन, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों इक्वल साइज में आ गया। आप इसको ऐसे, इसे छोटा कर दो, इसे मैंने बड़ा कर दिया, जैसे मैंने इसे छोटा किया इसे भी छोटा कर दिया। तो ये विंडो का जो पोजीशन है, जो एक्चुअल साइज जो था पहले हमारा, वो हमने छोटा कर दिया। अब मुझे इसको बराबर करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा रीसेट विंडो पोजीशन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये हो जाएगा बिल्कुल इक्वल, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा रीसेट विंडो पोजीशन। चलो अब इसके बाद हमारा दिया स्विच विंडो। स्विच विंडो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं दोबारा से एक नया पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने बंद कर दिया था अभी। तो आपके पास स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन कौन सा आ रहा है, चलो ये आ गया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो ये था हमारा रीसेट विंडो पोजीशन, दोनों को एक साथ एडजस्ट करने के लिए। ये हमारा है स्विच विंडो। जैसे हमारे पास ये एक विंडो खुला हुआ है MS वर्ड का,
आपने और भी MS वर्ड का एक नया पेज लिया है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे शायद आपको दिखा रहा है कि नहीं, स्क्रीन का भी प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। लेकिन यार कौन सा विंडो है, ये कौन सा है, एक स्क्रीन आ रहा है आप लोगों के पास, देखूं जरा, ये बड़ा स्क्रीन का बड़ा दिक्कत है। हेलो, स्क्रीन आ रहा है आप लोगों के पास? यस सर। स्क्रीन आ रहा है? यस सर, मैं अभी कंप्यूटर देखना, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आ रहा है, हो रहा है आपके पास? यस सर, यस। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। चलो कोई नहीं, लास्ट में जिसको नहीं आएगा लास्ट में दोबारा पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है? ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है आजकल पे, हर दिन नया टी शर्ट चाहिए तेरे को। क्या सभी के पास हैंग हो रहा है क्या, जो मैं बता रहा हूँ? नो सर, नो सर। देखो, तो यूज कर, और देखो मेरे पास तो जो हैंग की जो प्रॉब्लम होगी वो नेट से आती है, ठीक है। तो मेरे पास तो खैर हाई स्पीड, लेजर लगा ले रहे हो अब डेली पाएंगे जाके, मैं एक दिन में सोचा था पहनने के लिए, हेलो हेलो गंदा ही तो कर देते हाँ सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। अगले दिन ये पहन कर लेते। हाँ सर, मैं बोला क्या है ना, आप ये वीडियो मतलब वॉइस टेप की दूसरी वीडियो है ना, आप ग्रुप में डाल दो। मेरे को नहीं चाहिए। आप ऐसा करो, क्वेश्चंस लास्ट में करना, अभी क्वेश्चंस चलो पहले बता दूंगी इसके बारे में। ओके, म्यूट करो सर, म्यूट करो। हाँ लास्ट में करना जो भी सवाल होगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो। हाँ सर, क्लास लोग म्यूट करो सर। ओके, मैंने म्यूट कर दिया सभी को। चलो अब मैं बता रहा था आपको स्विच विंडो के बारे में, ठीक है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या है, देखो एक विंडो तो हमारा ये खुला हुआ है और एक मैंने दूसरा पेज लिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको डायरेक्ट, जैसे क्या है, हम जब एक नया पेज लेते हैं ना, तो इस पर यहाँ से क्लिक करना पड़ता है, स्टेटस बार में जा करके, ये टास्क बार में जा करके मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया एक नया पेज, ये देखो, ठीक है। ये नया पेज आ गया और दोबारा जब मैं यहाँ से इसी में जा करके यहाँ पे स्विच करूँगा पहले वाले पे, ठीक है, तो हमारा ये खुल गया, देखो। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा, आपके पास आ रहा है, ये देखो चेंज हो गया। तो इस तरीके से विंडो चेंज करते हैं यहाँ से डायरेक्ट। अगर हम यहाँ से करते हैं ना, वो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 1 पे जाने के लिए। चलो देखो, अब ये दिया हुआ है मैक्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको मैं चाहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊँ सभी को, और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है मैक्रो, क्योंकि MS वर्ड में एक फास्ट काम करने के लिए एक अच्छे तरीके से बहुत ही मतलब किसी चीज़ को हम जो रीयूज करते हैं बार बार, एक ही चीज़ को जो हम बार बार करते हैं, तो बार बार ना करके हम उसको एक बार करेंगे और बस उसको जब चाहे यूज कर सकते हैं हम। तो मैं अभी आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा। उससे पहले मैं इसके बारे में पहले आप लोगों से क्लियर कर लूँ कि आपको अभी सभी को समझ में आया कि नहीं आया, और जिसको नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दो आप लोग, किसी में कोई डाउट है यहाँ से यहाँ तक में? सर देखो यहाँ पे जो ये जो 5 ऑप्शन, इन पे तो सिर्फ क्लिक करके देखना होता है। रूलर्स आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर रूलर्स बोलते हैं ये वाला ऊपर का एरिया, ठीक है। सर अरेंज ऑल के बारे में बताइए। अरेंज ऑल क्या होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने फाइल पे क्लिक किया, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, मैंने एक नया पेज ले लिया, ठीक है, एक नया पेज ले लिया और मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक नया पेज ले लिया और आप देखना जरा, यहाँ पे एक मिनट, मेरे पास 3 पेज खुले हुए हैं, मैं एक हटा देता हूँ, ठीक है। आप देखो मैं यहाँ पे मैंने ये इस पेज पे मैंने इतना काम किया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, और मैंने एक नया पेज ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल का काम क्या होता है मैं बता दूँ आपको। 2 विंडो को एक साथ देखना है। ये हमारा MS वर्ड का पहला विंडो है और एक और मैंने एक नया पेज लिया, वो दूसरा विंडो हो गया। तो दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ देखना होगा ना, एक साथ है, तो क्या यूज करते हैं, अरेंज ऑल। अब देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारा पहला पेज हो गया और जो मैंने एक नया पेज लिया था वो ये हो गया, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो? नेविगेशन पेंसो को बताओ ना। कौन सा? रिसेट विंडो नेविगेशन पेंसो, ये वाला म्हणजे डॉक्युमेंट डालू शकतो। वन पेजला पूर्ण बघू शकतो। क्या हुआ, आपस में बातें कर रहे हैं? कौन, किसको कोई डाउट है क्या, बोलो।
सर ये नेविगेशन पेन शो को बताओ ना। हाँ ये बता, नेविगेशन पेन ना, सर ये ऐप में ठीक है मैं दोबारा बता रहा हूँ। जूम में दिक्कत कर रहा है। क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रही है सभी के पास से? जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो हाँ जी। आ रहा है सर। हैंग हो रहे। देखो अगर एक दो लोगों का हैंग हो रहा है, देखो एक दो लोगों का अगर हैंग हो रहा है ना, तो वो तो नेट की प्रॉब्लम है। एक बार नेट आप चेक कर लेना, क्योंकि नेट अगर स्लो होगा तो फिर हैंग प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको क्या हुआ? सबको भी हो रहा है। हो रहा है। सभी को हो रहा है हैंगिंग प्रॉब्लम। 27 लोग हैं अभी सभी। हाँ जी बोलिए बोलिए। थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे जूम ऐप में 40 मिनट हो गया है, ये होने वाला है, ये अभी 50 सेकंड रह गया है, कहीं दोबारा डिस्कनेक्ट ना हो जाए। फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे। हाँ कनेक्ट कर लेना, दोबारा से कर लेना, ठीक है? अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा दोबारा कनेक्ट कर लेना। कर लेंगे। हाँ पूछो अभी, अभी कुछ पूछ रहे थे, पूछो कुछ पूछ रहे थे अभी। सर आउटलाइन और ये क्या है? आउटलाइंस, आउटलाइन आउटलाइन और वेब लेआउट, वेब लेआउट और आउटलाइन। अच्छा ये वेब लेआउट, वेब लेआउट और आउटलाइन। देखो हाँ यस सर, यस सर। मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे प्रिंट लेआउट है ना, ये बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक है, हाँ हाँ ठीक है? ये हाँ ये बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक है। और यहाँ पे क्लूज अप 4 सेकंड रह गया, देखो देखता हूँ डिस्कनेक्ट होता है कि नहीं। 40 कनेक्ट कर लेंगे। हाँ नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। 40 मिनट पार हो गए। बताने का कुछ नहीं है। चलो नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, 40 मिनट पार हो गए। कभी कभी होता है, नहीं होता है। चलो ठीक है। और दे देखो ये क्या होता है वेब लेआउट। सर म्यूट करो, म्यूट। हाँ म्यूट कर, हाँ हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, हो गया डिस्कनेक्ट। अरे तेरी तो अरे जूम में बहुत दिक्कत कर रहा है यार, क्लास कर क्या करूँ मैं इसमें। चलो कोई नहीं, आज MS वर्ड कैसे भी करके ख़त्म कर लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कारनामा कर रहे हो भाई। पूरी कारीगरी यहीं निकाल लो, बहुत बढ़िया। और कर लो, और कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, कर लो, जुड़ने दो अभी, बाकी जो करना है कर लो, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कर लो जो अच्छा लग रहा है, करो, कोई नहीं। कौन किया है? लियोनार्डो दा विंची आ गए। हाँ और करो, और करो, बंद बाद में करो। लियोनार्डो आ गए, लियोनार्डो। कर लो, और करना है कर लो, और कुछ करना है, और कुछ करना हो गया। पूरी पेंटिंग कर लो। अरे ये ड्राइंग जिन्होंने बनाया है बढ़िया लग रहा है, कैसा लग रहा है ड्राइंग ये जो बनाया जिन्होंने? थैंक्स लिखा है जिन्होंने ड्राइंग बनाया अभी बढ़िया लग रहा है। कुछ मैच नहीं हो रहा हो। है नो नो, लाइन ठीक से नहीं जोड़े। हाँ अब बढ़िया है। ओए जुड़ गए सभी लोग। 16। चलो अब रहने दो, इतना यार, इतना छोटी छोटी लाइन यार मिटाने में ही लगेगा 2 मिनट, इरेज करने में। ऐसा मत क्या करो यार, आप अपने मोबाइल पे कर लो जितना करना है। एक ड्राइंग का ऐप डाउनलोड कर लो, उसी में करते रहो जितना ड्राइंग करना है। क्लास के बीच में डिस्टर्ब करने में अच्छा लगता है ना। चलो कर दी, डिलीट कर दिया मैंने। चलो, और ये स्क्रीन आ रहा है आपके सामने? आ रहा है स्क्रीन, आ रहा है जो MS वर्ड का? आ रहा है यार। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन इनका यह था, पहले म्यूट कर दूँ। हाँ अभी क्वेश्चन इन्होंने किया था कि वेब लेआउट और आउटलाइन। देखो जैसे ये जो पैराग्राफ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है। तो जब हम इसमें काम करते हैं ना,
तो इसमें क्या होता है, जैसे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाता है आपने कहाँ से कहाँ तक पहला पैराग्राफ आपका एंडिंग है, ये यहाँ पे एंडिंग है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो कहीं भी आप लाइन ऐड करके और जैसे आप इंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो जहाँ जहाँ आप इंटर कर दोगे ना वहाँ पे लाइन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सब जगह इंटर किया है तो यहाँ पे सब जगह आपका डॉट बन चुका है। तो ये सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए होता है इसमें आउटलाइन में कि आपने कहाँ से कहाँ तक काम किया है और कौन सा पैराग्राफ आपका कहाँ पे एंडिंग है। तो ये तो हमारा होता है आउटलाइन, ठीक है, इनका यूज ज़्यादातर यही करते हैं। और वेब लेआउट क्या होता है, जैसे ये जो हमारा पेज है अभी ये प्रिंट लेआउट, यानी कि जैसा ये दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा। ये जो ऑप्शन है हमारा प्रिंट लेआउट है, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्लिक होता है। और जो हम इस पे MS वर्ड पे काम करते हैं ना तो ज़्यादातर हमें 90% क्या है प्रिंट करना पड़ता है। तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक है, तो इसका मतलब होता है कि जैसा ये दिख रहा है हमारा वैसा ही प्रिंट होगा इस पर क्लिक करने के बाद। लेकिन अगर हम क्लिक करते हैं वेब लेआउट पे, तो वेब लेआउट का मतलब होता है कि इंटरनेट के जो पेजेज होते हैं, जो ऑनलाइन जो वेबसाइटें होती है या किसी को हम ईमेल करते हैं, आप देखना भी कभी आप gmail.com ओपन करके जब किसी को मेल करोगे ना तो इस तरीके से आपका वहाँ पे आपको दिखाएगा। जब आप वहाँ पे टाइप करोगे ना कोई लेटर या कुछ भी तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो ये होता है हमारा वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब कि इंटरनेट के जो ऑनलाइन पेजेज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेब लेआउट। बाकी आउटलाइन या ड्राफ्ट में क्या होता है, आप ये इसमें कोई पेजेज नहीं बनेगा आपका। आप यहाँ पर इसमें आने के बाद जितना भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे करते जाओ, ठीक है। अगर आपको कोई टाइपिंग वगैरह करना है MS वर्ड के अंदर तो ड्राफ्ट में आके कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ प्रिंट लेआउट पे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पेज ये इस पर ये नाम दिया हुआ है और इसका यूज कर रहा हो कभी तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो। और इनका का जो काम होता है मैंने आपको बता दिया। और किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से, तो दोबारा बता देता हूँ। और किसी को डाउट है फिर मैं लास्ट में बताऊंगा मैक्रो, क्योंकि मैक्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है। नो सर नो। हाँ बाकी ये सब तो पता है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं सब, है ना। हाँ सर हाँ बाकी सब के बीच मैंने बता दिया। ठीक है मैक्रो बताऊँ अब, चलो सर बताइए सर बताइए। मैक्रो बताता हूँ। मैक्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैक्रो समझना आप, ठीक है। मैक्रो का काम क्या होता है बता दूँ। मैं इस पे जो भी काम किया था मैंने हटा दिया। चलो थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने ऑल बॉर्डर पे, बड़ा अच्छे से समझना। अभी मैं इस यूज बता रहा हूँ आपको मैक्रो का यूज क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। और किसी चीज़ को अगर हम रीयूज MS वर्ड हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, है ना, एक ही चीज़ को हमें 10 बार करना पड़ता है, तो आप 10 बार मत करो, सिर्फ एक बार करो। अब मैक्रो का यूज क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इसका जो काम होता है रिकॉर्डिंग करना। जिस तरीके से अगर आप मोबाइल के अंदर कोई भी जैसे वॉइस रिकॉर्डर ओपन करके कोई आवाज़ रिकॉर्ड करते हो और उसे आपको सुनना हो तो आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने रिकॉर्ड किया उसे आप कितनी बार सुन लो, जितनी बार बंद करो उतनी बार सुनो। तो उसी तरीके से MS वर्ड के अंदर जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमें बार बार करना ना पड़े, सिर्फ एक ही बार करें और जब चाहे हम उसे यूज कर सकें दूसरी जगह। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम मैक्रो, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। आप करते कैसे हैं तो मैं आपको बता दूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक कलर ले लिया ग्रे इस तरीके से और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। मैंने इसे थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स के बारे में यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, सपोज ऐसे टाइप कर दिया इसके बारे में। अब मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे और भी लिखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में बताना है कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होता है। और जो हेडिंग ये बना हुआ है ना सेम ऐसा ही हेडिंग मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोबारा क्लिक करना पड़ेगा भाई। दोबारा इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ क्लिक करो, फिर मैंने इस पर क्लिक किया था, इटैलिक किया था इसके अंदर, फिर बोल्ड किया था, फिर मैंने यहाँ पे वर्ड टाइप किया था। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बार बार करते हैं तो हमें बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो यहाँ पे मैंने ये तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा जो नाम आप चाहते हो। लेकिन ये जो हमने फॉर्मेटिंग किया है ना ये हमने दोबारा किया है। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैं हटा देता हूँ जो भी काम किया है, ठीक है, मैंने 0 कर दिया। अब समझना रिकॉर्डिंग करती कैसे हैं MS वर्ड के अंदर। आप यहाँ पर व्यू टैब पे क्लिक करो, ठीक है। मैक्रो का ऑप्शन है, इस पर जाओ, नीचे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो,
इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे दिया हुआ कीबोर्ड, ये जो दिया हुआ है ये होता है एक सिंबल के लिए होता है, सिंबल के लिए। तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले समझ लो कीबोर्ड शॉर्टकट की, ठीक है। मैंने आपको कुछ नहीं करना, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। व्यू टैब पे क्लिक करना, मैक्रो पे क्लिक करना, और किस पे क्लिक करना, रिकॉर्ड मैक्रो पे। और यहाँ पे आपको चूज करना है कीबोर्ड, ले लिया। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की। जैसे आप कभी भी शॉर्टकट की हमेशा याद रखना कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ करके कभी मत बनाना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की ज़्यादातर शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ करके बना होता है। तो आप अल्ट के साथ कोई बटन प्रेस कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया अल्ट डी, ठीक है। अल्ट के साथ प्रेस कर दो, अल्ट के साथ बहुत कम शॉर्टकट की होती है। तो हमने एक शॉर्टकट की बना दिया और यहाँ से कर दिया असाइन। बस आपको शॉर्टकट की बनाना है और असाइन करना है, और यहाँ से कर दो क्लोज। अब आप देख सकते हो कि मेरे जो माउस का जो सिंबल है उसके साथ में रिकॉर्डिंग का भी सिंबल आ रहा है, देखो आप देख सकते हो माउस के साथ में, ठीक है। लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग होता है ना, याद रखना रिकॉर्डिंग करते समय आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग मुझे जो चीज़ आपको बार बार करना पड़ता है उसे आप रिकॉर्ड कर लो। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मेरा, तो मैंने इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया। मुझे इतना ही सिर्फ रिकॉर्ड करना है सपोज, ठीक है। मुझे बार बार करना पड़ता है, तो मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया। व्यू में गया और आप यहाँ पे रिकॉर्ड जो भी करना कर लो। व्यू में जा कर के अब जब यहाँ क्लिक करोगे ना मैक्रो पे, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हमारा स्टॉप हो चुका है। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, कंप्यूटर कोर्स पहले की तरह, ठीक है। और मैं बाहर आकर के यहाँ पे इसके बारे में टाइप कर देता हूँ, कंप्यूटर कोर्स के बारे में, ठीक है। टाइप कर दिया ना। अब मुझे टाइप करना है कि कंप्यूटर कोर्स में कौन सा कोर्स, तो मुझे बेसिक कंप्यूटर बारे में टाइप करना है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। लेकिन सेम यही हेडिंग में आना है। तो आपको जो फॉर्मेटिंग जब आपने यहाँ पे जो किया था उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और शॉर्टकट की क्या बनाया था हमने, अल्ट डी। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ अल्ट डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे होम टैब, ना मैं होम टैब में गया, ना मैं किसी भी बटन पे क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैंने शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस किया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेटिंग आ चुका है। बस आपको यहाँ पे जो हेडिंग टाइप करना है अब आप यहाँ पे कर लो। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप MS वर्ड पे काम करते हो तो, ठीक है। रीयूज सेक्शन में तो मैंने यहाँ पे काम कर लिया। अब यहाँ पे आपको जो भी काम करना है कर लो इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया। मान लो मुझे यहाँ पे दोबारा कोई हेडिंग टाइप करना है, तो मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, सीधा प्रेस कर दो अल्ट डी। ये देखो फॉर्मेटिंग आ चुका है, मैंने किसी पे क्लिक किया ही नहीं। तो आपको समझ आ गया होगा, इसका काम यही होता है और कुछ नहीं। तो मैंने रिकॉर्ड तो खैर स्टॉप कर ही रखा है। और जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो, अगर आप इसको हटाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे व्यू मैक्रो में जाओ, जो आपने रिकॉर्ड किया है उस पर क्लिक करो और यहाँ से कर दो डिलीट, और ये ओके। तो जो हमने रिकॉर्डिंग किया था वो हमारा हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अगर मैं प्रेस करता हूँ अल्ट डी तो अब काम नहीं करेगा, ठीक है। आप कोई नहीं काम करेगा क्योंकि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत काम वाली चीज़ है ये। तो मैं आप इसको थोड़ा सा अनम्यूट कर देता हूँ और दोबारा से पूछता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। हाँ जी, मैक्रोज समझ में आया आप लोगों को? यस सर। मैक्रो का यूज कर लोगे? हो यस सर। मैक्रो कैसा है? ठीक है, मैक्रो अच्छा यूज है, यूज के लिए। जी सर। हाँ, मैक्रो बहुत काम आएगा और बाकी मैं तो यूज करता ही हूँ, आप लोग भी यूज करना। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये जूम मैप पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है मीटिंग हाँ, को। अब मैं पढ़ाऊंगा। आप देखो MS वर्ड तो मैंने आज कंप्लीट करा दिया और प्रोजेक्ट में देता रहूँगा उसमें ग्रुप में MS वर्ड में बनाने के लिए। आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलता रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर वाले ग्रुप में प्रोजेक्ट देता रहूँगा मैं। और आगे से जो यूट्यूब पे क्लासेस होगी, ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस होगी। और एक्सेल। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, आज आप सर्टिफिकेट दिखाने वाले थे ना? सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ अभी, बिल्कुल दिखा देता हूँ। मैंने बोला तो दिखाऊंगा अभी, ऐसा नहीं है कि 2 दिन चला गया था। चलो वो तो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा लास्ट में। पहले पूछो मेरे से क्वेश्चंस। क्या क्लियर है सारा आज का टॉपिक? यस सर। हाँ, अभी 2 लोग नए, अभी 2 लोग अभी जुड़े हैं। अभी ये 17 लोग थे, 19 लोग हो गए और बाकी अभी तो 31-32 थे, पता नहीं कहाँ चले बीच बीच में। कंप्यूटर को सीखने से पहले सी प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी है। नहीं, बेसिक सीखने के बाद भी सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
अगर किसी ने कंप्यूटर बेसिक नहीं सीखा हुआ है और सी प्रोग्रामिंग डायरेक्ट सीखते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन सीख तो जाएंगे। लेकिन बेसिक पहले अच्छे से सीख ले, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग सीखे तो अच्छा रहेगा काफ़ी। ठीक है। और मैंने अभी स्टार्टिंग से MS वर्ड के अंदर बहुत चीज़ें बताया है। क्या किसी को कोई डाउट है पीछे से? कुछ बताओ, जिसको भी डाउट है मैं पीछे से क्लियर करा दूंगा। क्या कोई बोलने को राजी नहीं है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है MS यस वर्ड? सर। हाँ, कई लोग तो सोए हुए हैं मशीन के पास। गैलेक्सी J2। क्या नाम है? सुशांता जी, आपको ठंड लग रही है काफ़ी? पूरा कंबल अंबल पूरा एकदम ओढ़ रखा है। ठंडी कुछ ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, मेरे को तो ठंड नहीं लग रही है क्योंकि मैं बेसमेंट में हूँ ना, इसलिए यहाँ पे बेसमेंट में हवा नहीं आती इधर, तो यहाँ पे नहीं। मुझे भी ठंड नहीं लग रही। बंगाल से हूँ मैं। कहाँ, बंगाल से हो गया? अच्छा सर मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ये सर मैं उड़ीसा से। हाँ, गैलेक्सी J2 ये तो सो सर मंडे को क्लास यूट्यूब पे होगा? हाँ हाँ हेलो सर। हाँ जी बोलिए। मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चल रहा है यार। अच्छा ये बताओ, MS वर्ड में कोई डाउट है शुरू से स्टार्टिंग से? कोई अगर नए लोग जुड़े हो उनको कोई डाउट है MS वर्ड के अंदर? सर ना तो नो डाउट। डाउट नहीं है। सब क्लियर है? और सभी लोग कंप्यूटर ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? हाँ कोई भी ऐसा डाउट? हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ वीडियो सब यूट्यूब में मिल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी मैंने अब तक कंप्यूटर क्लास कराया हुआ है शुरू से स्टार्टिंग से सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। और चैनल का नाम मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? न्यू टेक क्रिएटर। शुरू का मिलेगा क्या? हाँ, यूट्यूब पे सर्च कर लेना न्यू टेक क्रिएटर, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल मंडे की जाएगी। क्लास यूट्यूब पे होगी? हाँ एक्सेल जो मंडे होगा, की क्लास यूट्यूब पे होगी? एक्सेल, हाँ एक्सेल में पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है? और थोड़ा सा देखो, मेरे को जरूरी नहीं कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो, चाहे जूम हो या फिर अपने। हाँ बोलिए। सर एक्सेल कहाँ पे पढ़ोगी? एक्सेल में अभी स्टार्टिंग यूट्यूब से स्टार्ट करूँगा मैं अभी।